सीमा सचिन क्या अलग अलग हो गए, अलग अलग रह रहे हैं? अरे क्या मतलब, इस जीवन में अलग नहीं होंगे? क्या बात आप कर देते हो? आप ना ऐसी खबरें उड़ाते हो कोई अच्छा व्यक्ति भी अलग हो जाए। वो जीवन में मैं दावा करता हूं, एटीएस जांच करे अपनी, बहुत अच्छी बात, सब कुछ कर ले। सीमा और सचिन इस जीवन में उन्हें केवल अलग कर सकता है वो एक ही ताकत है, एमराज। एमराज के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता है उन्हें। भारत का संविधान भी है सर। भारत का संविधान जब आगे आएगा उससे पहले उस डोली वाली की अर्थी उठ चुकी है। भगवान ना करे वो दिन आए, हम तो नहीं कहते। रही है वो, यही कह रही है। उससे उसने कहा कि सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिएगा, मुझे पता है आप मेहनत करते हैं, आपने अपने पिछले केसों में भी बड़ी मेहनत की है, लेकिन याद रखना अगर सीमा सचिन के साथ कुछ भी गलत होता है तो ये दुनिया उसके बाद, सीमा के बाद उसके प्यार को याद करेगी, सिर्फ पटक पटक के रोएगी। यही लोग जो आज बुराई कर रहे हैं सिर्फ पटक पटक के रोएंगे, दिखावे में नहीं, अकेले में रोएंगे, रोएंगे रोएंगे रोएंगे। ये तो क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती दिख रही है वकील साहब। बिल्कुल उसने कह दिया है और इन बातों से बहुत वो आहत है, बहुत दुखी है, बीमार है। वो बीमार, उसका पति सचिन बीमार, बच्चों को बुखार, खुद को बुखार। अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। उनकी जितनी एनर्जी थी सबने खा ली। रोज सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक सब टीआरपी में खा ली गई। अपना करोड़ों कमाए, उसको भूखों मारा, प्यासा मारा, परेशान रही, दुखी रही। कई खबरें चल रही है कि वो अलग हो गई, वो गायब हो गई, वो भाग गई। वो अलग होगी, यही तो खबरों का देखना। ना अलग होगी, ना हुई, ना कभी होगी। एक दूसरे से जुदा तो होंगे ही नहीं। ये कन्फर्म आप भी कर रहे हैं? हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के, जुदा नहीं होंगे। अच्छा, और अब इस मामले में जो नया पेंच आया सामने वो आया है अंजू का। अंजू का बड़ा ही खैर मकदम हो रहा है उधर, बड़े बड़े स्वागत हो रहे हैं। देखो पत्रकार महोदय, आप देखो, आप बोलते हो जासूस, आप बोलते हो अलग हो गई, आप बोलते हो आतंकवादी, आप बोलते हो आईएसआई स्पाई। वहां क्या हो रहा है? 40 लाख का फ्लैट रजिस्ट्री सहित लीजिए फातिमा बेगम, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह, तुमने अंजू छोड़ा, फातिमा बनी, हमने तुम्हें 40 लाख का फ्लैट दिया, तुम्हें नौकरी की ऑफर दी, तुम इस्लाम में आई। इस्लाम इतना बड़े दिल वाला है, इस्लाम इतने बड़े दिल वाला है कि अपने यहां आने वालों का खैर मकदम खुले दिल से करता है। और तुम यहां लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, हिंदुइज्म लेके घुसे रहो अपनी बिलों में, घुसे रहो अपने दरबों में, करते रहो बात हिंदुइज्म की, धर्म की। वो कैसे अपने इस्लाम को बढ़ाते चले गए दुनिया में, आप सिमटते चले गए, कछुए की तरह सिमटते। अफगान छोड़ा, क्या क्या न छोड़ा, कांधार छोड़ा, कांधार आपका था, आपको कंधार में जाके अपने आतंकवादी छोड़ने पड़े। क्या बात करते हो? IC 814 विमान का जब अपहरण हुआ तो अपने आतंकवादी आपको वहां छोड़ने पड़े जाके। नहीं, वो तो बात ठीक है, वो पाकिस्तान में गई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, हालांकि वो इनकार कर रही है, वो इनकार करती रहे। इनकार कौन पूछ रहा है? इनकार कर दिया, इनकार कर लिया। इनकार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है, लोगों से इस्लाम से दिल लगाना मुश्किल है। जनाब दिल लगा के देखो, दोबारा इनकार करने की नौबत आ जाए, अगर वो भारत आ जाए तो आप कहना क्या बात ही नहीं आ पाएगी। क्या बात करते हो आप? देखिएगा आगे आगे होता क्या। अभी तो देखा अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, देखिए आप। ये बात तो आप सही कहते हैं, लग रहा है कि वो जबान से कुछ और कह रही है, इनकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति, राजनीति, स्ट्रेटेजी है। हमारे लोग उसे 40 रुपए का मटका नहीं दे पाए पानी का ठंडा पीने के लिए, ठीक? उसे 40 रुपए के जूस की बोतल नहीं दे पाए उन 4 प्राणियों के लिए जिन्होंने हिंदुइज्म ग्रहण किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, और उन्होंने इस्लाम धर्म कितना दिल वाला था,
कहते ना दिलवाले दुल्हनिया ले तो जाल फेंक रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जाल फेंक रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नसरुल्ला दुल्हनिया ले जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। वो तो जाल फेंक रहे हैं ना। उसने तो कहा, बिजनेसमैन ने कहा कि इससे प्रमोशन होना चाहिए और लड़कियां आना चाहिए, लगना चाहिए कि इस्लाम बड़ा है, कंफर्टेबल लग रहा है, इस्लाम धर्म बड़ा है। ऐसे ही थोड़ी वो दुनिया के बड़े धर्मों में हो गए, आप सिमटते चले गए अपनी बिल में। आपको सिर्फ अपने से मतलब, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीबी, माँ को भी छोड़ो, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं। उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया, जहां जो मिला, खुशी से मिला, राजी से मिला, जैसे चाहे मिला, बिन फेरे मिला, हम तेरे मिला, लिव इन में मिला, लब में मिला, जिहाद में मिला, प्यार में मिला, उल्फत में मिला, लालच में मिला, उम्र न देखी ना उम्र का नाता हो, जबरदस्ती फंसा लिया, लालच में फंसा लिया। बन जाओ मीत मेरे, प्रीति अमर कर दो, बनाया उन्होंने। वो कह रही है कि मैं भारत आने लायक नहीं छोड़ी भारत के मीडिया ने, भारत के लोगों ने। इसका क्या मतलब है? अब तो वो यही कहेगी और क्या कहेगी। अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा था, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा था, वो बनना चाहते फिर गुलिस्तां के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा था। अब तो उनके पास है, अब आके दिखाओ, निकल के दिखाओ। और तुम धक्के मार रहे हो, तुम्हें मिल जाए ना, ये तुम्हारे चैनल को तुम्हें मिल जाए ना, उसे धक्के, उसे बच्चे, उसके और उसके बच्चों को ना धक्के मारते हुए ले जाके बाघा बॉर्डर पर जाके धक्का दे आओ। ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सच दिखाते हैं, सामान्य दिखाते हैं। आप तुम्हारे जैसे और कितने लोग बैठे हैं, मेजे पीटते हैं, ऐसे 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 मेजे पीटते हैं, लेके सीमा को चढ़ चढ़ बैठते हैं, अपने घर नहीं देखते, खुद के गिरवान में देखते नहीं, दूसरे के घर में झांकने की आदत पड़ चुकी है। बात तो ठीक कह रहे हैं, मीडिया के बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार फर्जी खबरें चला रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है, जो गलत है। इसमें गलत है तो गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वकील साहब जो सच दिखाते हैं, साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी ने ये दिखाया कि अगर सीमा निर्दोष हो, अगर सीमा स्पाई ना हो, जासूस ना हो, आतंकवादी ना हो, आईएसआई ना हो, तो भारत में रहना चाहिए। मैंने कहा है, मैंने सरेआम कहा, मैंने ब्रह्मपुरा में भी कहा, हर जगह कहा। आप सर्वे कराइए, आप सर्वे करिए, आप अपने चैनल पे सर्वे करिए और सवाल डालिए और अपने दर्शकों से पूछिए, और फिर दर्शकों की संख्या को ओपन करिए कि हमारे इतने दर्शकों ने कहा है कि अब सीमा को भारत में रहना चाहिए, अब सीमा भारत की नागरिक रहनी चाहिए, उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। करिए आप, उसके बच्चों को अब ह्यूमन राइट्स का मिल। अरे साहब, ह्यूमन राइट्स गाते घूमते हो, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। क्या करें बेटी बचा के? उनके हाल तो ये होंगे। देश की सुरक्षा भी तो बड़ा इशू है ना वकील साहब। सुरक्षा पाकिस्तान से जुड़ा है मामला। उन्हें क्यों नहीं डर लगा कि हम भी नहीं डर क्यों है? इसका मतलब उनके पास ज्यादा परमाणु बम है, वो ज्यादा ताकतवर हैं, वो ज्यादा अमीर हैं। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है? पाकिस्तान भुखमंगा हो गया, भिखारी हो गया। वहां तो एक ही आदमी निकला, उसने 40 लाख की प्रॉपर्टी अनजान महिला के नाम, हिंदुइज्म से मुस्लिम, क्रिश्चियनिज्म से मुस्लिम, इस्लाम धर्म में आई, 40 लाख की प्रॉपर्टी देखो। नौकरी भी दे दी, घर बैठे नौकरी भी दे दी, घर बैठे नौकरी, वर्क फ्रॉम होम। नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, तनख्वाह मिलती रहेगी। जरूरत नहीं, तनख्वाह मिलती रहेगी, और घर के चारों ओर 50 पुलिसकर्मी लगे रहेंगे, जिससे आप जैसे पत्रकार अंजू का परेशान न कर सके। जैसे सीमा को यहाँ घर में घुस घुस कर इंटरव्यू लिया गया, जैसे सीमा को बदनाम किया गया। यही तो लोकतांत्रिक और इस्लामिक गणराज्य में अंतर है ना वकील साहब। ये इस्लामिक गणराज नहीं है, ये हिंदू गणराज नहीं है, रिपब्लिक भारत है। ये रिपब्लिक भारत में जो हिंदू सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, जिसकी बेटियों के नाम प्रियंका, प्रिया और सुरभि हो चुके हैं, अब उसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रूव हो जाता है, ये होता है कि वो मोहब्बत में आई है, प्यार करती है। उनने तो नहीं कहा स्पाई है, उनने तो नहीं कहा भारत की आतंकवादी आई है, उनने तो शक नहीं किया, उनने तो जासूस नहीं। हो सके वो स्पाई आईएसआई की हो। जिस तरह से 50 पुलिसकर्मी उसको मिले हुए हैं, जिस तरह से वहां पर उस डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, जिस तरह से उसको होटल में खाना खिलाया जा रहा है, तो इसके पीछे तो गहरी रणनीति, राजनीति लगती है। करो, पता करते रहो,
पता करो, अच्छी बात है, पता करने चाहिए। हमारे में तो कोई भारत में नहीं निकला उसे। 100 गज जमीन देने वाला, वहां तो 400 गज जमीन दे दी, तो 400 गज जमीन दे दी, 40 लाख की जमीन दे दी। बल्कि भारत में तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। नंबर 1 कौन पूछ रहा है? दिल वाले दुल्हनिया ले गए, देखने वाले देखते रह गए, हाथ मलने वाले हाथ मलते रह गए। अरविंद बाबू भिवानी राजस्थान में बैठे रह गए, उनके मम्मी पापा यहीं ईसा मसीह जपते रह गए। क्या करें? अब क्या कर सकता है शरीफ आदमी, कर क्या सकता है वकील साहब? उसमें अरविंद का, उसके माँ बाप का क्या दोष है? दोष तो किसका है? दोष किसी का नहीं है। दोष क्यों किसी का होगा? मैं कह रहा हूं दोष किसी का है। वक्त के मारे हैं, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त पर है सबको नाच। क्या करें? अब सीमा को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहना है, सिस्टम से क्या कहना है, लोगों से क्या कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना है? मेरा तो उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय महाराज जी की सरकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सरकार है। माफिया का आतंक समाप्त करने वाली सरकार है। दंगा मुक्त देश प्रदेश को रखने वाली सरकार है। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के हित की करने वाली बात सरकार है। इस महिला को भी नागरिकता दे, सुरक्षा दे, संरक्षण दे, इसकी बेटियों का भी करे। कम से कम अंजू से सीख ले, जिससे हमारे यहाँ कम से कम एक सम्मान महिला का बना रहे। आने वाले समय में महिलाओं का सम्मान बना रहे, ये जरूरी है। ये भी समझिए बात को आपको। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, महोदय से भी अनुरोध है कि सिर्फ कहने की नहीं, अमल में आज अवसर आया है। आज एक अवसर आया है। मन की बात आपने बहुत सुनाई, 9 वर्षों से मन की बात आपने सुनाई, मन की बात का शतक भी पूरा किया। इन 4 बच्चों और एक मां की मन की बात सुन लीजिए, उसके आंसू देख लीजिए, उसका दर्द देख लीजिए, उसकी पीड़ा देख लीजिए।